हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर उसके कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे विद फुल डिटेल। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इनक्यूबेशन पीरियड फॉर एड्स इज यूजुअली, यानी इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब कोई जो पैथोजन है किसी भी डिजीज़ का वो बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है और पहले सिम्टम आने तक, पहला जो सिम्टम आएगा बॉडी के अंदर तब तक जो टाइम पीरियड होता है पैथोजन का बॉडी के अंदर जाने तक और पहला सिम्टम आने तक, उस टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है मैं आपको बता दूं वो है 5 से 10 साल, यानी 5 से 10 साल तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको एड्स की सिम्टम है भी या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही क्या कहते हैं कि इसलिए कहा जाता है कि रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए, रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए ताकि हमें पता लगता रहे। और इसके लिए एडवांस टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे कि जो एलिसा है वो टेस्ट काफ़ी मतलब यदि अर्ली में पता लग जाए तो कंट्रोल करना इसको आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल एक्ट्स एज फैक्ट्री ऑफ HIV। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? मैक्रोफेज, TH सेल्स, TK सेल्स, NK सेल्स। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A, मैक्रोफेज। कैसे वो मैं बताता हूँ। मैक्रोफेज इज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरसेस एंड इन दिस वे एक्ट्स लाइक ए HIV फैक्ट्री, क्योंकि मैक्रोफेज ही बार बार वायरसेस को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसको हम फैक्ट्री बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन फुल ब्लोवन एड्स ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आर स्पेशली काज्ड बाय। यदि आपको तो क्यों ही बोलूँ, यदि किसी पर्सन को एड्स है और वो फुल पीक पे है, फुल ब्लोवन है मतलब फुल पीक में है, यानी अच्छे तरीके से इन्फेक्शन हो चुका है पूरी तरीके से, तो उस स्टेज में क्या कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि उसका फ़ायदा उठाकर आपके अंदर इन्फेक्शंस या सिम्टम्स शो कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, दूसरा टोक्सोप्लाज्मा, तीसरा है वायरसेस एंड फंगई, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि जो ये बिल्कुल नॉमिनल से नॉमिनल जो भी ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगई हैं ये भी डिजीज कर देते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। फोर्थ है एलिसा इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। एलिसा किसके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? बैक्टीरियाज के लिए, वायरसेस के लिए, एड्स के लिए और ड्रेडिज डिजीज ओनली। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एड्स, तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज, जो इसकी फुल फॉर्म बताई गई है एलिसा की, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ये एलिसा की फुल फॉर्म है। एन एलिसा और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे इज ए लेबोरेटरी टेस्ट दैट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज इन ए ब्लड और अदर सैंपल्स। जो भी फॉरेन पैथोजन है उसको इस टेस्ट के अंदर डिटेक्ट कर लिया जाता है और पता लग जाता है कि क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATS प्रोवाइड्स। ATS का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है एंटी टेटनस सीरम। ये कहता है कि क्या प्रोवाइड करता है आपको, कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? नेचुरल एक्टिव इनेट इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इनेट इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और फोर्थ है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फोर्थ, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Anti-tetanus serum ATS provides artificial passive immunity. This means that it gives the body antibodies that it does not produce on its own. Next question है which is the safe technique to detect cancer। तो इनमें से कौन सी वो टेक्निक है जिसे हम, वैसे तो इन सभी टेक्निक से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है, लेकिन सबसे सेफ टेक्निक इसके अंदर पूछी है तो वो होगी MRI। तो सी इसका राइट आंसर, थर्ड नंबर का इसका राइट आंसर है MRI यूजेज, क्योंकि इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, ठीक है।
और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करती है। आयनाइजिंग रेडिएशंस भी नहीं होती, जो भी फिजियोलॉजिकल चेंज है लिविंग टिश्यूज के अंदर या पैथोलॉजिकल है उनको वो बताते हैं। तो इसके अंदर जो बॉडी का नुकसान वो कम होगा, इसलिए सेफ मेथड है कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। विच इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब क्या होगा, मान लीजिए किसी पेशेंट का लीवर डैमेज हो चुका है तो उसको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। फिर क्या करेंगे, उसके लिए एक डोनर ढूंढ कर उसके लीवर को ट्रांसप्लांट करेंगे। जो भी पार्ट हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, जो भी नया पार्ट हम डाल रहे हैं, तो वो एक ग्राफ्ट है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म है कि जैसे ही कोई भी बाहर का एंटीजन एंटीबॉडी वो देखती है या बॉडी पार्ट है, तो वो उसको रिजेक्ट करने की या उससे बॉडी को बचाने की कोशिश करेगी। जो बॉडी पार्ट हम लेते हैं वो पूरी तरीके से ओरिजिनल नहीं होता, कुछ मिलता जुलता सा होता है उसका जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो इस तरीके से बॉडी पहचान जाती है कि ये तेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये तो कोई बाहर का ही बॉडी है। तो वो क्या करती है, इम्यून के थ्रू मतलब उसको रिजेक्ट कर देती है वो, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू रिजेक्ट करती है उसको। तो वो ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी है जो कि काम करती है, सेल मेडिएटेड होगी, ह्यूमरल होगी, एंटीबॉडी मेडिएटेड होगी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, ये इसका राइट आंसर है। एनसीईआरटी के अंदर आप देख सकते हैं द सेकंड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स CMI, द क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं mediate CMI very often when some human organs like eye, liver, heart, kidney fails to function satisfactorily, ठीक है। तो ये उस ट्रांसप्लांट को ये फेल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैचिंग रिगार्ड्स टू इनेट इम्यूनिटी। यानी वो इनेट इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी मतलब जो बॉडी के इनबिल्ड होती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि बॉडी आपको जो बाहरी जो पैथोजेंस है उनसे बचाती है, बाहरी जो भी वो डिटेक्ट करेगी बॉडी के अंदर उससे आपको प्रोटेक्ट करेगी। इम्यूनिटी ऐसे ही नहीं होती, इम्यूनिटी वो क्या करेगी, कैसे प्रोटेक्ट करेगी कि डिफरेंट बैरियर्स आपकी बॉडी के अंदर होंगे जो कि वही बैरियर का काम करेंगे और वही इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बॉडी के अंदर ये मेनली 4 टाइप ऑफ बैरियर्स पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि इनकरेक्ट मैच बताओ इनमें से। तो फिजिकल बैरियर के अंदर स्किन म्यूकोसा होती हैं, साइटोकाइनिन बैरियर्स के अंदर इंटरफेरेंस होते हैं, सही है बिल्कुल। सेलुलर बैरियर के अंदर PMNL और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में इसने लिखा है एपिथेलियल लाइनिंग, ये यहाँ पर ये गलत हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो इसने इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट यही है, 4th वाला। तो 4th इसका राइट आंसर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है उसके अंदर आता है कि एसिड्स जो आपके स्टोमक में है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है, सलाइवा आपके माउथ में जो है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है, टीयर्स फ्रॉम आइज, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर के फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मोस्ट ऑफ कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कम्बिनेशन ऑफ। तो जो मोस्ट ऑफ द कैंसर में सर्जरी का भी यूज़ होता है, रेडियोथेरेपी का भी होता है, केमोथेरेपी का भी होता है। सर्जरी में हम किसी भी जो भी टिश्यू है उसको हम कट करके बाहर निकालते हैं, जो भी जिसकी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है जिस पार्ट में। रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस का यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को डेड करने के लिए, और केमोथेरेपी में केमिकल्स का यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को डेड करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4th वाला। तो 4th इसका राइट आंसर, सभी का यूज़ हम करते हैं तभी पूरी तरीके से वो कैंसर कंट्रोल हो पाता है। विच इज रिलेटेड विद रिंगवॉर्म। तो जितने के जितने हैं, जैसे कि माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइडन है, एपिडर्मोफाइडन है, सभी के सभी डिफरेंट जीनस हैं और ये रिलेटेड हैं रिंगवॉर्म डिजीज से। तो 4th इसका राइट आंसर होगा। विड्रॉल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सबसे पहले तो मतलब समझो विड्रॉल सिंड्रोम होता क्या है। मान लीजिए कोई आदमी है जो काफ़ी साल से ड्रग्स ले रहा है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है वो ड्रग्स, जैसे कि ओपियम का यूज़ कर रहा है, वो हीरोइंस लेता है, स्मैक वगैरह जो भी है। यदि
वो उसको बार बार लेता है तो उसको एक समय के बाद आदत हो जाती है, उससे वो छूटती नहीं है वो चीज़। और जैसे ही हम वो चीज़ छुड़वाने का प्रयास करेंगे, और जो हम उसको छुड़ाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो एकदम से छोड़ नहीं पाएगा। तो छोड़ नहीं पाता तो क्या होता है, कुछ कुछ वो सिम्टम्स या सिंड्रोम्स शो करना शुरू करेगा, जैसे कि पसीना आने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, शेकीनेस होने लगेगा, नोजिया हो जाएगा उसको। ठीक है, इस तरीके के वो सिम्टम शो करेगा, उन्हीं को हम बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। जब हम नशे को छोड़ने की, जो हमने ड्रग्स का वो उससे छुड़वाने की कोशिश करते हैं, जब तब उसके क्या रिएक्शंस होते हैं उसको हम बोलेंगे विड्रॉल सिंड्रोम। तो एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वीटिंग, ये सभी के सभी शो होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है 5th वाला। नेक्स्ट है विच इंटरफेरन इज ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स दैट एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम फॉर डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर। अल्फा, बीटा, गामा, बोथ 2 and 3। तो इसका राइट आंसर है अल्फा। तो ए फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। द ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, ओके, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कालॉइड्स, ओके। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो भी ड्रग्स हैं मेनली वो ओपियम प्लांट्स या कैनाबिनोइड्स या कोका एल्कालॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ दी हैं वो कहाँ से मिलते हैं और कुछ कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी जो भी प्लांट है ओपियम का, जिससे हम ओपियम लेते हैं, ओपिएट्स मिलते हैं हमको, तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स ही वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और कुछ कुछ ऐसी फंगसेस हैं जहाँ से हम इनको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा नहीं होगा अब तक जितने क्वेश्चन किए उनके हिसाब से। चलिए मैं बता देता हूँ। इंटरफेरेंस, फैगोसाइटोसिस, स्किन, एंटीबॉडी, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि इननेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल नहीं है। तो 4th एंटीबॉडी जिसका राइट आंसर है। ये आपने कभी भी अब तक नहीं पढ़ा होगा। इंटरफेरेंस, फैगोसाइट, स्किन वगैरह आपने डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स के अंदर आपने पढ़ लिए थे, लेकिन एंटीबॉडीज इनके अंदर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सेलुलर बैरियर्स। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, पीएमएनएल उसके अंदर होते हैं, एनके सेल्स, मैक्रोफेजेज होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता है, हेल्पर टी सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, कई टाइप के बैरियर होते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर होता है, सेलुलर बैरियर होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, साइटोकाइन बैरियर होता है। तो उनमें से एक बैरियर सेलुलर बैरियर, उसके अंदर हेल्पर टी सेल नहीं होती। सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरेंस विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस, दे आर ए पार्ट ऑफ। देखिए बॉडी इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए कोई सेल्स है वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गए है, तो दूसरी सेल्स को बचाने की कोशिश करती है, और उस चक्कर में वो क्या रिलीज करते हैं, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस क्या है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये इंटरफेरेंस वैसे तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैं पीछे जाके आपको स्लाइड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था ये वाला, इंटरफेरेंस क्या प्रोवाइड करता है, सेलुलर बैरियर्स, मतलब ये क्या है कि साइटोकाइन बैरियर है इंटरफेरेंस, और ये इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट है। ठीक है, तो अब उसी क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या पूछा है कि वो कौन से इंटरफेरेंस किसका पार्ट होता है, सिंपली बस यही पूछा आपसे। तो ये साइटोकाइन बैरियर इसका राइट आंसर होगा 4th। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो ये मेनली फंगस से प्रोड्यूस होते हैं। तो 3rd इसका राइट आंसर है। सैल्मोनेला टाइफॉइड और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कोजिज टाइफॉइड, बिल्कुल सही। पैथोजन काजी लेजेंस एंड अल्सरेशन इन द, जो टाइफॉइड के अंदर क्या होता है, मेनली जो लीवर है, लीवर बोल रहा हूँ सॉरी, वो है इंटेस्टाइन, मेनली इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है। और इसके अंदर क्या हो जाता है,
जो लेजेंड्स अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर, तो सेकंड इसका राइट आंसर है। इन्फेक्टियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन इज, तो स्पोरोजोइट जो होती है, यदि आप एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दे रखे हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो स्पोरोजोइट ऐसी स्टेज जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है स्टार्टिंग के अंदर, तो स्पोरोजोइट इसका राइट आंसर है फर्स्ट। विडाल टेस्ट इज डन फॉर, विडाल टेस्ट एक टेस्ट का नाम है जो कि मेनली टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एलिजा किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है, और विडाल टाइफाइड के लिए। थर्ड इसका आंसर है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। ओके, कॉमन कोल्ड रीनोवायरस बिल्कुल सही है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है, ये भी सही है। निमोनिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, ये भी सही है। प्लेग जीनोसिला, ये गलत आंसर है, क्योंकि जो प्लेग किससे होता है? प्लेग एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, उसके अंदर क्या है? तो ये इसका राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे जीनोसिला है, तो फोर्थ इसका राइट आंसर है, क्योंकि गलत पूछा था, गलत फोर्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ अमोबियासिस। ओके, अमोबियासिस के अंदर क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन भी होगा आपको, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स भी आएंगे, टूल्स भी आएगा, जिस जो स्टूल है, टूल नहीं यहाँ पे स्टूल आएगा यहाँ पे, उसके अंदर जो एक्सेस म्यूकस होता है और ब्लड क्लॉट्स भी उसके अंदर बन जाते हैं। एक चीज़ है जो नहीं होगा, वो है इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, तो ये सिम्टम नहीं है अमोबियासिस का, तो ये इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। ओके, तो यदि प्लेग, बैक्टीरियल है, डायसेंट्री भी और डिप्थीरिया देखते हैं, तो जो चिकन पॉक्स है सिर्फ यही एक वायरल डिजीज है, तो फोर्थ इसका राइट आंसर है। तो इस वीडियो में हमने 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, चैनल के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछें, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।